इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई मखसूस नशिस्तों का केस आज हार गई। 5 रुकनी लार्ज बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दी। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया कि क्या आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर पीटीआई का केस कमज़ोर नहीं किया। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आपके पास वक्त था, लेकिन आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। बिलाशुबा पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान केस की खुद लुटिया डुबोई, पहले इंटर पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई और मुबैना टाल मटोल हुआ और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला। ये सब कुछ पीटीआई को ले डूबा। इससे पहले मजलिस वहदत मुस्लिमीन से सियासी इलाक़ फैसला भी पीटीआई को वापस लेना पड़ा था। ताज्जुब की बात है कि पीटीआई ने जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उसके सरबराह ने भी अपनी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई। आज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स में कहा गया कि जो पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका मखसूस नशिस्तों पर हक ही नहीं है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तों की दूसरी समाअत की। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने पहली समाअत पर पेश न होने पर अदालत से मौजरत की और दलाइल दिए कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की 226 मखसूस नशिस्तों में से 78 सीटों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी हैं। इस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि आप बताएं कि ये नशिस्तें किसी और सियासी जमात को क्यों नहीं दी जाएं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कानून ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों को नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अरशद अली ने नुक्ता उठाया कि सेक्शन 104 में मैकेनिज्म है कि जब मखसूस नशिस्तों की इब्तिदाई लिस्ट होगी तब ही दूसरी लिस्ट दी जा सकती है। फाजिल जज ने सवाल किया कि क्या आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद रहते हुए भी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। अली जफर ने दलाइल दिए कि हमारे अराकीन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि आप समझते हैं कि अगर एक पार्टी इलेक्शन ना लड़े तो फिर भी वो सियासी जमात होती है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि कम से कम एक सीट तो जीतना लाजमी है। अगर आपके पास एक सीट भी नहीं तो आपको आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई में फर्क इतना था कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास निशान है, लेकिन अहम बात यह है कि दोनों जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना है कि उनके वकला ने केस की अच्छी तरह से स्टडी नहीं की। तर्जुमान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के जिम्मेदार काजी अनवर एडवोकेट हैं, जिन्होंने केस की तैयारी नहीं की और बगैर होमवर्क अदालत में पेश हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।